अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉस्मिक होराइजन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने जा रहे हैं। हमारे बचपन से हमारे माइंड में ये सवाल चलता आ रहा है कि हमारे अलावा भी किसी चीज़ की इस दुनिया में एग्जिस्टेंस है। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ एलियंस के बारे में। तो आज हम इसके ऊपर भरपूर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ हसीब साहब मौजूद हैं। तो हम देखेंगे कि क्या एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं और इनकी अगर एग्जिस्टेंस है तो इसमें मैथमेटिकल और साइंटिफिक किस तरह से थ्योरीज इसको जो है ना प्रूव करती हैं। तो सबसे पहले हसीब साहब हमें ये बताएंगे कि ये जो एलियंस का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले किसके माइंड में आया और ये शुरू कहाँ से हुई कहानी? बहुत शुक्रिया हसन साहब। वेलकम। एलियन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें इसका ओरिजिन समझना ज़रूरी है कि एलियन लफ्ज़ है क्या। एलियन ऐसी क्रिएचर्स को कहते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जिसे हम देखा जाए तो ऐसी क्रिएचर जो अभी तक हमने देखी नहीं है, अननाउन क्रिएचर टू अस, वो एलियंस होती है। सबसे पहले जो एलियन का कॉन्सेप्ट था वो हमें दिया फर्मी ने। फर्मी ने एक क्वेश्चन पुट अप किया। उन्होंने कहा वेयर इज एवरीवन, कि सब कहाँ हैं? अब क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? उन्होंने कहा अगर हम इस कायनात में अकेले हैं तो ये भी बहुत खतरे की बात है। बिल्कुल। और अगर हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं तो ये भी बहुत बड़ा खतरा है, यानी अगर कोई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। अब उनका क्वेश्चन जब उन्होंने पुटअप किया तो साइंटिस्ट बड़े हैरान हुए कि ये किस तरह का क्वेश्चन है कि वेयर इज एवरीवन। तो उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा देखें, हमारी कायनात की फॉर्मेशन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब इतनी पुरानी हमारी कायनात है। अब इस कायनात के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके अंदर 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। 2 ट्रिलियन। अब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में अगर हम देखें, हर गैलेक्सी के अंदर राउंड अबाउट 100 to 500 मिलियन स्टार्स हैं और हर स्टार्स के अंदर डिफरेंट सोलर सिस्टम है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो अगर ये तादाद का अंदाजा लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं हमारे इस यूनिवर्स के अंदर। ट्रिलियन के हिसाब से हमारी यूनिवर्स में प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि इतने प्लैनेट्स के एग्जिस्टेंस होने के बावजूद क्या हमारी कायनात के अंदर कोई भी और सिविलाइजेशन नहीं है? क्या इस कायनात में हम अकेले हैं? एक्चुअली तौर पर ये उनका क्वेश्चन था और यहाँ से ये आइडिया आया कि इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सिविलाइजेशन या एनी एलियन, जिसे हम कह सकते हैं हमारे एलियंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये उन्होंने एलियन के बारे में कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया। अब एलियन टर्म को भी हम यहाँ पे समझ लें। एलियन ऐसी क्रिएचर को कहते हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अनसीन हो, जिसको हमने कभी ना देखा हो। अच्छा, अगर वाकई इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि ट्रिलियंस में गैलेक्सीज हैं और उनके अंदर भी मिलियंस में स्टार्स हैं, ऐसे तो इतनी बड़ी कायनात के अंदर कोई और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ अभी तक फिर क्यों नहीं मिली? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ अभी तक ना मिलने के पीछे एक थ्योरी नहीं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। ठीक है। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ कैसे मुमकिन है। देखें, लेट्स सपोज अर्थ पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसी को क्वेश्चन कर लें, अर्थ की जो एग्जिस्टेंस है वो अपने एक खास फैक्टर्स की वजह से है। ऐसे प्लैनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके उनको हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स अपने स्टार के इर्द गिर्द उस रीजन में मौजूद होते हैं जो हैबिचुअल रीजन होता है, जहां पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो तमाम पैरामीटर फिट इन आते हैं जो किसी भी लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। ठीक है। तो अब हमारी जो एडवांस साइंस ये कहती है, जो नासा के मिशन है, खासतौर पर जो केपलर मिशन था, उस मिशन के थ्रू हमें ये पता चला कि हमारे इस यूनिवर्स के अंदर तकरीबन राउंड अबाउट 1000 ऑफ एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं, यानी सिमिलर टू द अर्थ। जैसे अर्थ अपने हैबिटल जोन में है सन के इर्द गिर्द, इस तरह से 1000 ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं जो सिमिलर लाइक अर्थ है, जिसमें सबसे मशहूर प्रोक्सिमा सेंटोरी और अल्फा स्टोरी बी, ये इस तरह के बहुत सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे अर्थ लाइक कंडीशंस मौजूद हैं। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि अगर अर्थ लाइक कंडीशंस हैं, ठीक है, तो अभी तक हमें वो एविडेंस क्यों नहीं मिला? अच्छा सिर्फ अगर एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल है और जैसा कि नासा वालों ने बहुत से एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर भी किया, तो फिर ये बताएं कि लाइफ अगर इतनी कॉमन है तो फिर इस कायनात में इतनी खामोशी क्यों है? देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, एक्सोप्लैनेट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। एडवांस सिविलाइजेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन से समझा जा सकता है, जिसे हम डायरेक्ट इक्वेशंस कहते हैं। ये इक्वेशन ये बताती है कि अगर चंद पैरामीटर्स पर फोकस करती है, अगर ये पैरामीटर्स को पुट इन करके हम डिफरेंट एक्सोप्लैनेट को डिस्कस करें तो इस पूरी कायनात में कितने % चांसेस है एडवांस सिविलाइजेशन होने के।
अब उन फैक्टर में सबसे पहला जो फैक्टर है कि स्टार फॉर्मेशन रेट कितना है उस गैलेक्सी में। स्टार फॉर्मेशन रेट के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पर स्टार कितने प्लैनेट्स हैं, एक स्टार के गिर्द कितने प्लैनेट्स हो सकते हैं, और फिर उसके बाद उसमें एक्सो प्लैनेट्स कितने हैं। एक्सो प्लैनेट्स होने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि उन प्लैनेट्स के ऊपर क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, बेसिक सेल ऑफ लाइफ वहाँ पे मौजूद है। उस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर क्या वहाँ पे कोई लिविंग क्रिएचर्स मौजूद हैं, और अगर लिविंग क्रिएचर मौजूद हैं, वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन है, तो क्या वो एडवांस सिविलाइजेशन है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी, उनका नॉलेज, उनका थॉट प्रोसेस इतना एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, जब इनको हम पुट इन करें तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि इस इक्वेशन के जो रिजल्ट हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के हैं, और ये इक्वेशन बताती है कि 1000 ऑफ ऐसी सिविलाइजेशन होनी चाहिए के अंदर जो मॉडर्न या एडवांस सिविलाइजेशन है। अच्छा सिर्फ आपने जो है ना मैथमेटिकली तो उसको बता दिया कि ड्रैग इक्वेशन हमें ये बताती है कि इस तरह की एग्जिस्टेंस जो है वो एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर पॉसिबल है, लेकिन आप ये बताएं कि कुछ साइंटिफिक थ्योरी भी ऐसी है जो एविडेंस दे इस चीज़ का कि वाकई इन एक्सोप्लैनेट्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, और किन के ऊपर पॉसिबल है? देखें, साइंटिफिक थ्योरी तो नहीं है, लेकिन एक हाइपोथेसिस समझ लें, या एक ऐसी थ्योरी जो इन चीज़ों को ना होने की वजह बताती है। ठीक है, कि सिविलाइजेशन ना होने की वजह क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। व्यूअर्स, उस थ्योरी को हम कहते हैं द ग्रेट फिल्टर थ्योरी। अब ये थ्योरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडवांस इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन के बारे में बताती है। ठीक है, देखें, इस कायनात के अंदर लाइफ का होना तो मुमकिन है कि लाइफ कहीं किसी प्लेनेट पर भी एग्जिस्ट कर सकती है। क्वेश्चन हमसे ये होना चाहिए, क्या कोई एडवांस इंटेलिजेंस लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एग्जिस्ट करती है? एडवांस सिविलाइजेशन बनने के लिए ना 6 स्टेप्स जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि उस प्लेनेट के ऊपर नॉन लिविंग मैटर होना चाहिए। ठीक है, नॉन लिविंग मैटर के बाद उस प्लेनेट के ऊपर सिंगुलैरिटी सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि फिर एवोल्यूशन के बाद वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेल बनाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेल की एवोल्यूशन के बाद जो अगला मरहला आएगा वो स्टेप हमारे पास होगा लिविंग थिंग्स बनने का। वो क्रिएचर किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो एलियंस हो सकते हैं, वो कोई एनिमल्स हो सकते हैं, वो कोई बीइंग्स हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वो जो लिविंग थिंग्स वहां पे हैं, क्या उनके अंदर वो सेंसेस, वो थिंकिंग पावर है कि वो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बने? और फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मरहला आता है, क्या उन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है कि वो स्पेस ट्रेवल कर सकें और जो डिफरेंट एक्सोप्लैनेट्स हैं या डिफरेंट सिविलाइजेशन है वहां तक पहुंच सके? देखें, अब ग्रेट फिल्टर थ्योरी क्या कहती है कि ग्रेट फिल्टर से मुराद है ऐसी रुकावट जो इन 5 या 6 स्टेप्स में किसी एक स्टेप के पास आ जाए। बहुत सारे सिविलाइजेशन, बहुत सारे प्लैनेट्स इन किसी 3-4 स्टेप्स के बाद रुक जाते हैं। ये किसी भी स्टेप के बाद आ सकता है, किसी भी स्टेप के बाद ये ग्रेट फिल्टर आ सकता है, यानी ये रुकावट किसी भी स्टेप के बाद आ सकती है। इसका मतलब है अर्थ के ऊपर भी ये ग्रेट फिल्टर आया होगा? हाँ, अब इसमें 2 चांसेस हैं, या तो हमने ग्रेट फिल्टर किसी स्टेप में गुजार लिया, क्योंकि इस वक्त हम जिस स्टेज में हैं, हम अब इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन में हैं। अब हम एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बनते हैं जो स्पेस ट्रेवल कर सकती है या स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकती है, या तो ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है या तो हम क्रॉस कर चुके हैं, और ये वक्त ही बताएगा कि क्या ग्रेट फिल्टर हम क्रॉस कर चुके हैं या नहीं। तो ग्रेट फिल्टर की थ्योरी से तो हमें कम से कम ये पता चलता है कि काफ़ी सारे जो एक्सोप्लैनेट हैं जहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ या एडवांस सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्यों नहीं हो पा रही होंगी। बेसिकली आप यही बता रहे हैं कि इन 6 स्टेप्स का पूरा होना जरूरी है ऐसे, और जो ग्रेट फिल्टर है वो किसी भी स्टेप के बाद आ सकता है और वो रुकावट बन सकता है एग्जिस्टेंस के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अपने व्यूवर को यहाँ पे ये भी बात बताता चलूँ कि अर्थ लाइक कंडीशन जो है वो हर प्लैनेट्स के पास नहीं है। अर्थ के पास बहुत रेयर कंडीशंस हैं, जैसे परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इसके अलावा लार्जेस्ट मून स्टेबिलिटी, और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और चौथी बड़ी अहम बात कि इसकी स्टेरॉइड प्रोटेक्शन के लिए जुपिटर और मार्स हैं। तो हो सकता है कि ये जो कंडीशन है वो बाकी प्लैनेट्स के लिए अनकॉमन हो। अच्छा, सिर्फ जैसे आपने हमें बताया ड्रैक इक्वेशन के मुताबिक कि हज़ारों से ज़्यादा जो है वो इस तरह की सिविलाइजेशन हो सकती हैं, तो क्या कोई ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है कि जिसने ग्रेट फिल्टर को क्रॉस किया हो? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर उन्होंने ग्रेट फिल्टर को क्रॉस किया होगा तो हम ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया। बिल्कुल सही है।
अब ऐसा है कि देखें, ग्रेट फिल्टर थ्योरी तो हम उसको अच्छे से हमने समझा। इस कायनात में अगर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और वो एडवांस सिविलाइजेशन है तो उसके पास दो चॉइस हैं, या तो अपनी लोकेशन को ब्रॉडकास्ट करे कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद वो इंतजार करे कि कोई सिविलाइजेशन उनको अप्रोच करे, या तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो खुद टाइम ट्रेवल करके किसी और सिविलाइजेशन के पास पहुंचे। अब ऐसा है, इसके पीछे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस थ्योरी है जिसे हम कहते हैं द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। अब ये थ्योरी ये कहती है, देखिए जैसे लेट्स सपोज आप जंगल में हैं और जंगल में जब एक इंसान जा रहा है तो वहां पे उसे खतरा होगा किसी ऐसी जंगली जानवरों से, तो वो अपनी लोकेशन को या अपनी पोजीशन को हिडन रखेगा ताकि उस पर किसी और क्रिएचर के थ्रू अटैक ना हो सके। तो सेम थॉट प्रोसेस किसी साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इस कायनात में अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन है या कोई भी सिविलाइजेशन है तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी लोकेशन को ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाह रही, वो सामने नहीं आना चाह रही, इसलिए हमारी कायनात खामोश है कि अगर हम अपनी लोकेशन को जाहिर करेंगे तो कोई हमें ही आके एलिमिनेट ना कर दे। वो सेम वही डार्क फॉरेस्ट वाली थ्योरी कि हर कोई सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। और इसके अलावा तो देखें, सर्वाइवल के लिए आपका दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इतने पावरफुल हों कि आप अपने एनिमी को डिफीट कर सकें। ठीक है। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप इतने पावरफुल नहीं है तो आप अपने आप को साइलेंस में रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सर्वाइवल इज इक्वल टू साइलेंस, इसलिए कायनात इतनी खामोश हमें फील होती है। होगी कोई सिविलाइजेशन जिसने ग्रेट फिल्टर भी क्रॉस कर लिया सारा कुछ, लेकिन हमसे तो एक ब्लंडर हुआ है कि हमने तो वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट बारे में आप सब जानते होंगे, इंसानी तारीख का वो वाइड स्पेसक्राफ्ट है जिसने सोलर सिस्टम को क्रॉस करके और आगे वो अपनी मंजिलें तय कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। उसके अंदर एक गोल्डन डिस्क लगी हुई है जिसमें तमाम इंसानों की लैंग्वेजेस, हमारे डीएनए कोड, हमारी लोकेशन, हमारी जियो स्टेशनरी लोकेशन, सारा कुछ वहाँ पे मेंशन है। तो तमाम डाटा उसको दिया हुआ उनको उस गोल्डन डिस्क के अंदर मौजूद है कि कोई सिविलाइजेशन अगर उस डेटा को अप्रोच करे तो हम तक पहुंच सके। अब ये वक्त ही डिसाइड करेगा कि वो पहुंच के हमारे साथ क्या करती है। आइदर दे विल बी एनिमी और आइदर दे विल बी आवर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो ये अब डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के मुताबिक तो हमारे पास रियलिटी है। आपने वैसे हमसे तो बड़े क्वेश्चन पूछ लिए हैं जी, और आप हमें ये बताएं कि क्या मौजूदा दौर के अंदर भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एलियन के ऊपर रिसर्च कर रही है? अब ये आप बताएं ऑडियंस को। बिल्कुल, एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नाम की यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस टेलीस्कोप टेक्निक को यूज़ करके तमाम रेडियो सिग्नल्स को रिसीव कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं एडवांस्ड सिविलाइजेशन से कोई हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अच्छा, ऐसा अब हम अगर इसको हम कंक्लूड करें तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं, क्वेश्चन ये है कि हम तैयार हैं, क्या हम उस प्रिपरेशन लेवल पर हैं कि हमसे कोई अगर एडवांस सिविलाइजेशन हमें मिली। अब देखें, ऑप्शन तो दो हैं, या तो हमारे फ्रेंड्स बनेंगे या तो वो हमें खत्म ही कर देंगे। तो क्वेश्चन ये है। और फर्मी ने एक बात क्लियर कर दी थी कि देखें, अगर हम इस कायनात में अकेले हैं तो ये कायनात हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम अकेले नहीं हैं, कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है तो वो ज़रूर एक ना एक दिन हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेगी। तो ये कुछ व्यूज़ थे जो मैं बताना चाह रहा था। और एक बात याद रखें कि ये कायनात खाली नहीं है, ये कायनात खामोश है। तो इसी को हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। बिल्कुल जी, आज हमने फर्मी पैराडॉक्सेस से रिलेटेड तमाम चीज़ों को मैथमेटिकल और एविडेंस के साथ थ्योरेटिकल चीज़ों को भी डिस्कस किया, और ये चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से कंक्लूड हुई और हसीब साहब ने बड़ा अच्छा इसको जो है ना वाइंड अप भी किया। तो उम्मीद है कि ये तमाम रिसर्च जो है आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।